जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। दोस्तों, आज हम दर्शन करेंगे माता रानी का। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है ये। तो ये मंदिर कहाँ पर आया, मैं आपको बताता हूँ कि ये राजस्थान में जालोर जिले में भीनमाल शहर है, जिसको सबसे पहले जिला घोषित करने की अगर मांग उठी थी तो वो भीनमाल की उठी थी। उसके बाद हमारे अशोक गहलोत जी ने कई सारे जिले बनाए, लेकिन उसमें भीनमाल का नाम नहीं आया। तो ये भीनमाल शहर बहुत बड़ा है। तो आप अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो भीनमाल से 1 या 2 किलोमीटर पे है, आपको एक हिम्मत माता का धाम मिल जाएगा साचोर रोड पे। तो बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इसका जो चढ़ाव है वो थोड़ा एकदम है। तो चलते चलते, हालांकि बुजुर्ग होते हैं उनको थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन अब बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है। गाड़ी भी जाती है एकदम ऊपर तक, तो आप गाड़ी लेकर भी जा सकते हैं। लेकिन गाड़ी लेकर आपको वहां पर अगर मेला भी न हो ना, उस वक्त ही जाना चाहिए। मेले के टाइम पे क्या है, गाड़ियाँ इतनी आ जाती है ना, कभी कभी आपको पार्किंग के लिए दिक्कत आती है। तो आप पहले जानकारी जुटा लें कि आपको ऊपर पार्किंग की जगह है या नहीं है, फिर ही गाड़ी लेकर चढ़े। क्योंकि आप अगर चढ़ने के बाद आपको पार्किंग नहीं मिली ना, तो आप बड़े दिक्कत में आ जाएंगे, क्योंकि ये चढ़ान है। तो चलिए हम खेमज माता का वीडियो और दर्शन आरंभ करते हैं, माता रानी का नाम लेकर। सोलंकी राजवंश की आदि शक्ति मैया क्षमंकरी का मंदिर राजस्थान के जालोर जिले के भीनमाल में विराजमान मां क्षेमकरी सोलंकी वंश की कुलदेवी। और यहाँ भीनमाल के अंदर माताजी के विराजने के पीछे की कहानी, सोलंकी वंश की कुलदेवी माताजी किस प्रकार से कहलाई, क्या है इसके पीछे की वास्तविक कहानी, क्या है घटना, और क्यों क्षेमकरी माताजी को इतना आराध्य के रूप में पूजा जाता है, चलिए जाने आज। भीनमाल में स्थित मैया क्षेमकरी को स्थानीय क्षेत्र में खीवज माता, खीमत माता के नाम से भी जाना जाता है। खीमत माता के विषय में बताया जाता है कि एक समय के अंदर गुजरात के महाप्रतापी शासक जय सिंह सोलंकी किसी जमाने में पाटन के अंदर महा आदि शक्ति क्षेमकरी मैया की आराधना किया करते थे। राजा जयसिंह के 4 कुंवरियां थी और जब वो युवा हो गई तो उन्हें उनकी शादी की चिंता सताने लगी। अपने भक्त को चिंता में देख करके माता क्षेमकरी ने, मां आदि शक्ति ने राजा जयसिंह को मरुधर प्रदेश में जाने की सलाह दी। और मां की कृपा क्या होनी थी वो तो मां ही जानती थी, लेकिन मां का आदेश पा करके और राजा जयसिंह जो है वो अपने पुत्रियों के लिए राजकुंवर ढूंढने के लिए मरुधर प्रदेश की ओर प्रस्थान कर गए। अपन आगे की कहानी देखते रहेंगे। अब अपन प्रवेश करते हैं बिल्कुल इस क्षेमकरी माता के प्रमुख गेट के भीतर, और ये सामने वो बाजार का दृश्य है जहां पर लोग क्षेमकरी माता के लिए प्रसाद और अपने द्वारा भेंट की जाने वाली पूजा सामग्रियां खरीदते हैं। ये मंदिर की तलहटी का निचला हिस्सा, जहां पर जो है पार्किंग वगैरह जो है गाड़ियां आकर के रुकती हैं, ये मंदिर परिसर का सामने का हिस्सा। इन पिछले 8-10 सालों के अंदर जो है इतनी ज्यादा प्रगति, इतनी तेज गति से प्रगति और मां का प्रताप जो है बहुत तेज गति से बढ़ा है। ये अपन जब ऊपर की चढ़ाई शुरू करते हैं तो ये है प्रवेश का प्रमुख द्वार, जहां से अंदर प्रवेश किया जाता है। और ये है अंदर का हिस्सा जहां पर भोजनशालाएं, ठहरने के लिए धर्मशालाएं वगैरह बनी हुई है। और यहाँ से पैदल चलने वाले भक्तों के लिए सीढ़ियां प्रारंभ होती हैं। हाँ, तो राजा जयसिंह जो है वो लगभग भीनमाल, जिसको किसी जमाने के अंदर आलमाल के नाम से जाना जाता था, इस नगरी के पास में तालाब के किनारे पर अपने घोड़े को लेकर के जब पानी पिलाने के लिए रुके तो वहां पर 100 लड़कियां जो हैं वो पानी का घड़ा लेकर के तालाब पर पानी भरने के लिए आई। लेकिन उनके पहनावे बोलचाल से उनको एहसास हो गया कि लड़कियां कुंवारी है। जब उनसे इसके बारे में पूछताछ की गई तो लड़कियों ने बताया कि यहाँ पर एक खिमत नाम का जो राक्षस है वो शादी के समय में मंडप में आकर के और वर का सिर काट करके लेके चला जाता है। परिणाम स्वरूप हमारे माता पिता जो है चाह करके भी हमारी शादियां नहीं करवा सकते हैं। ये सुन करके राजा बड़े विस्मय और शोक के साथ में चिंता में डूब गए। ये रास्ता अब अपन गाड़ी से जो है क्षेमकरी माता के मंदिर की तरफ आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये रास्ता ठीक ऊपर जो है पार्किंग बना हुआ है, वहां से कुछ चंद सीढ़ियां चढ़ करके अपन मंदिर में प्रवेश करेंगे। हाँ, तो मैं बता रहा था कि राजा जयसिंह चिंता में डूब गए और उन्होंने उस बात को साबित करने के लिए वो गांव पहुंचे। गांव वालों से जब बात की तो उन्हें इस चीज का प्रमाण मिल गया कि ये बात 16 आना सच है।
अब वो अपनी पुत्रियों की चिंता छोड़ करके उन बेटियों की चिंता के अंदर चिंतातुर हो गए और फिर वो माँ भगवती की आराधना के अंदर लग गए। वहां से उन ब्राह्मणों को साथ लेने के बाद में वो गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचे और माँ आदिशक्ति क्षमकरी मैया की आराधना की, यज्ञ करवाया और उस साधना के माध्यम से उस अग्नि कुंड में से माँ आदिशक्ति महाकाली स्वरूपा माँ क्षमकरी का जो है प्रादुर्भाव हुआ। माँ क्षमकरी का आदेश पाते ही उन बेटियों के लिए सगाई संबंध का कार्य प्रारंभ किया गया और माँ की कृपा से उन बेटियों की सकुशल शादियां जो हैं राजा जय सिंह सोलंकी ने अपनी उपस्थिति के अंदर करवाई। लेकिन इस कार्य के संपन्न होने के बाद में भी वहां के जो पंडित ब्राह्मण लोग थे, वहां की आम जनता थी, वो माँ भगवती के सामने उनके सामने चरणों में पड़ करके माफी मांगने लगी कि मैया क्षमा करना, हम डर रहे हैं, हमारे यहाँ पर ये राक्षस आने के बाद में पुनः जो है परेशान करेगा। और तब माँ क्षमकरी ने ये जो पहाड़ था इसको उठा करके और उसी के नीचे उस खिमत राक्षस को दबा दिया और यही उसका अंत कर दिया। ये वही पुराना मंदिर है, पुराना मंदिर जहां पर माँ क्षमकरी का सबसे पहले यहाँ विराजमान हुए थे और उसके बाद में आज की तारीख में नवनिर्मित जो मंदिर है वहां पर सेवा अर्चना आराधना पूजा हुआ करती है। ये माँ क्षमकरी मैया का प्राचीन अति प्राचीन मंदिर, इसके सामने आप देखिए एक छोटे से पुजारी विराजमान है। माँ क्षमकरी की वो प्राचीन मूर्ति है और ये वो भीनमाल नगर जो कभी आलमाल कभी श्रीमाल और न जाने किन किन नामों से ये जाना जाता था, यहाँ की अपनी ऐतिहासिक कहानियां हैं, उसके विषय में भी कभी बात करेंगे। और ये है मंदिर का मुख्य परिसर, ये माँ भगवती का प्रमुख मंदिर। और चलिए अपन आज इस माँ भगवती के मंदिर में माँ क्षमकरी आदिशक्ति के दर्शन करते हैं। क्षमकरी की मूर्ति के अंदर आप पाएंगे कि माँ क्षमकरी माता के पास में माँ जगदम्बिका और गोरा भैरव विराजमान हैं। इसी प्रकार से गणेश जी और काला भैरव भी विराजमान हैं। एक तरफ से आप देखेंगे गणेश जी, गोरा भैरव, माँ क्षमकरी, काला भैरव और माँ जगदम्बिका विराजमान हैं। ये मंदिर परिसर के अंदर जो है पुण्यार्थियों के द्वारा बनाई गई ये एक धर्मशाला है जहाँ पर लोग आश्रय लेते हैं। सामने पानी की व्यवस्था है, भक्तों के लिए जूते उतारने की व्यवस्था है। यहाँ पर आज की तारीख में मंदिर परिसर के अंदर किसी भी प्रकार का फोटो इत्यादि लेने की मनाही है। ये वो त्रिशूल है, ऐसा त्रिशूल अगर आप कभी सुंदा माता के दर्शन करने के लिए पधारेंगे तो ऐसा ही महान विशाल त्रिशूल आपको वहां भी देखने को मिलेगा। ये शक्ति का प्रतीक है, माँ की भक्ति का प्रतीक है और ये भक्तों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। हम माँ आराध्य देवी क्षमकरी के चरणों में वंदन करते हैं। मैया क्षमकरी जो है भक्तों के जीवन में आने वाले रास्ते में आने वाले सारे दुख दर्द, आने वाली पीड़ाएं सारी की सारी ये मैया हर लेती है और इनके चरणों में आकर के अपनी क्षमा याचना करने वाली हर भक्त को क्षमा करके मैया जो है वो भक्त के मन की मुराद को पूरा करती है। बोलिए क्षमकरी मात की जय। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस मंदिर में आपको जाना चाहिए। इस मंदिर में जब आप ऊपर से नीचे का नज़ारा देखते हैं ना तो इतना खूबसूरत लगता है कि पूछिए मत। वैसे जब मैं इस मंदिर में गया था तो अलग ही थोड़ा था, पुराने टाइप था, लेकिन अभी इसमें बहुत सारा काम हुआ है और गाड़ी लेकर भी आप जा सकते हैं, क्योंकि पहले ये सुविधा नहीं थी। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।